नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जेम्स वैन प्राग नाम के एक बहुत बड़े साइकिक है दोस्तों। उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसी बातें कही है कि जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं या फिर जिससे हमें बहुत कुछ शिक्षा मिल सकती है। डॉक्टर जेम्स वैन प्राग जो है दोस्तों, वो एक साइकिक है। साइकिक ऐसे लोगों को कहा जाता है जो आत्माओं के साथ बात कर सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे हम दो इंसान एक दूसरे से हम बात करके एक दूसरे को अपने विचार कह सकते हैं, वैसे ही जो आत्माएं होती है वो आखिर क्या सोच रही है, वो हमारे बारे में कुछ कह रही है क्या, या फिर वो हमें कुछ सीख दे रही है, या फिर हम उनको कुछ मदद कर सकते हैं। कैसी जो बातें हैं बहुत बार जो साइकिक है वो आत्माओं के साथ कर सकते हैं। जेम्स वैन प्राग जी हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि बहुत बार जब वो बचपन में अपने मम्मी पापा के साथ चर्च में जाते थे तो वहाँ पर उनको कुछ ऐसी आत्माएं दिखती थी जो पहले चर्च में आती थी। वो ये कहती है कि वो ज़्यादा दिन तो नहीं दिखते थे, 1-2 दिन दिखे, बाद में वो एकदम गायब हो जाती थी। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जब इस दुनिया से इंसान चला जाता है तब वो ऐसे धार्मिक स्थल में बहुत बार थोड़ा सा समय काटने की कोशिश करता है। ये जो बात है दोस्तों हम सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो छोटा क्यों मंदिर ना हो, वहाँ पर दोस्तों आप जाएंगे और वहाँ पर पूजा पाठ चालू रहता है या फिर मंत्रोच्चार चालू रहता है। वहाँ पर एक अच्छे भाव से लोग आते हैं। जैसे मंदिर में लोग ये भी बहुत बार बोलते हैं कि सारी जगह तो एक ही जैसी है, लेकिन आप मंदिर हो या फिर कोई भी धर्म स्थल हो, वहाँ पर दोस्तों लोग अच्छे भाव से आते हैं। जैसे हमारे मन में बहुत बार गलत विचार भी आते हैं, या फिर हम कभी कभी एक गाली वगैरह भी लोगों के मुंह में होती है, लेकिन मंदिर में जाने के बाद कोई भी गाली नहीं देगा, कोई भी मन में ऐसे बुरे भाव नहीं लाएगा। वो जितना हो सके समय मैं थोड़ी देर के लिए अगर मंदिर में आया हूँ तो मैं अच्छा ही कुछ सोचूँ, इस तरीके से लोगों के विचार होते हैं। ऐसे बच्चे भी हमेशा मस्ती वगैरह करते हैं बाहर, लेकिन मंदिर में आने के बाद थोड़े से नहीं, भगवान हमें देख रहा है, इस तरीके से लोगों के भाव होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से वजह से क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा तैयार हो जाती है। और इस वजह से दोस्तों हम अगर मंदिर में गए, जो इंसान टेंशन में एकदम मंदिर जाता है तो थोड़ा सा उसको थोड़ी सी शांति मिलती है, वो हमारी जो प्रॉब्लम है एकदम सॉल्व हो जाएगी और हम खुशी से वहाँ पर जाएंगे। मैं इतनी बड़ी बातें नहीं कहता, लेकिन कम से कम दोस्तों मेरा तो खुद का अनुभव कह रहा हूँ कि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पर एक विट्ठल मंदिर है, वहाँ पे गया ना, सच कह रहा हूँ दोस्तों, कितनी भी गर्मी के दिन हो, कुछ भी हो, लेकिन वहाँ पर एक अलग से एक ठंडक लगती है, एक अलग सी वहाँ पर शांति रखती है। तो वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, और वहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं होती ना, तो और भी अच्छा लगता है। ऐसे हम शांति से बैठे, ज़्यादा नहीं, 10-15 ही लोग वहाँ पर होते हैं, और बहुत बड़ा है वो मंदिर। तो क्या होता है दोस्तों, इसलिए ऐसे जो मंदिर वगैरह जो होते हैं, या फिर चर्च हो, या फिर अलग अलग धर्म के जो अलग अलग स्थल है, तो वहाँ पर दोस्तों बहुत बार जो बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो इस वजह से ऐसी जो आत्माएं हैं जो वहाँ पर रेगुलरली समझो आते थे, तो जेम्स वैन प्राग जी हमसे ये कहते हैं कि वहाँ पर इस दुनिया से जाने के बाद कुछ आत्माएं ऐसी भी होती है कि अगर वो वहाँ पर रेगुलरली जाते हैं तो उनको उनकी ऊर्जा कहीं ना कहीं वहाँ पर जाना पसंद करेगी। वो 1-2 दिन वहाँ पर रहने की कोशिश करेगी, उसको थोड़ा सा अच्छा लगता है कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा समय काटूँ। तो ऐसे बहुत बार देखा गया है। क्या होता है दोस्तों कि इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है तब वो इन सारी परिस्थितियों को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर पाता है। ऐसे हमेशा नहीं होता। हम थोड़े से संभ्रम अवस्था में होते हैं, हमारे मन के सामने, हमारे आंखों के सामने बहुत सारे सवाल होते हैं। तो ऐसे वक्त में उसको तुरंत जवाब नहीं मिलते, इसलिए वो शांति को ढूंढने की कोशिश करेगा, वो जवाब ढूंढने की कोशिश करेगा, और इसमें वो बहुत बार ऐसे उस वक्त वहाँ पर आने की कोशिश करता है। बहुत बार जेम्स वैन प्राग जी ये कहते हैं कि इंसान के जाने के बाद उसको लेने के लिए बहुत सारी आत्माएं आती है, लेकिन ये जो आत्मा है वो ये कहती है कि आप मुझे थोड़ा सा समय देंगे, मुझे थोड़ा सा समय मंदिर में बिताना है, किसी धर्म स्थल पे बिताना है जहाँ पर मैं रेगुलरली जाता था। तो वो उसको अनुमति देते हैं, और उस तरीके से भी बहुत सारी आत्माएं वहाँ पर रहती है। तो ये जो बातें हैं दोस्तों, एक जिंदा जब होते हैं, हमारा जीवन जीते हैं, तो उस वक्त हम जैसे मंदिर में जाते हैं, वैसे ही कोई अगर किसी की इच्छा हो तो उसकी आत्मा भी उसी तरीके से मंदिर में जाकर एक भगवान को नमस्कार कर सकती है, उसको पैर पड़ सकती है, उसके लिए कुछ करने की कोशिश कर सकती है। एक आत्मा के जरिए हम उसको कुछ फूल वगैरह तो नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी दोस्तों एक मन की अवस्था में उनके श्रद्धा भाव हमारे अगर मन में हो तो उस तरीके से आत्मा जो होती है बहुत बार ऐसे काम करती है। ये जो बातें हैं मैंने जब शुरुआत में सुनी थी मुझे भी थोड़ी सी अजीब लगी थी, लेकिन ये सच्ची बातें हैं दोस्तों कि जहाँ पर इंसान के जाने के बाद जब उसका जाने का समय होता है आत्मलोक में, तो वो थोड़ा सा समय बहुत बार मांग भी सकती है कि जहाँ पर वो अपनी बड़ी आत्माओं को कहेगी कि मुझे थोड़ा सा समय एक धार्मिक स्थल पर बिताना है, और उस तरीके से वो भगवान का वहाँ पर सच्ची श्रद्धा से उसको नमस्कार कर सकती है, उसके पैर पड़ सकती है। इन सारी चीज़ों से उसको थोड़ी सी शांति मिलती है। बाद में ये सारी चीज़ें करने के बाद वो शांति से आत्मलोक में आगे के सफ़र के लिए बहुत बार बढ़ती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है, और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।